तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेसिफिकली होगा अपना एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, सीईटी हो गया, जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आ, आ, इसके अपोजिट में जो यूपीएससी टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है डिटेल में चीज़ों को। हम उस चीज़ की आज बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। उसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं और वैसी ही चीज़ें। तो आज हम स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा जेई वगैरह के एग्ज़ाम्स में, नीट के एग्ज़ाम्स में, सीईटीज़ वगैरह जो होते हैं, या फिर जो भी अपने एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आते हैं जिन एग्ज़ाम्स में, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं ओवरव्यू कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक इनिशियल स्टडी कर्व डिटेल में बताऊंगा मैं आगे क्या है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। क्या है डिटेल में बात करेंगे। ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे हम एक रफ स्ट्रक्चर लेके चलेंगे अपना, कि हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है इन साल 2 साल में। देन हम सब्जेक्ट वाइज चीज़ों में भी बात कर लेंगे, जैसे कि अपने थियरी सब्जेक्ट के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमें चैप्टर ख़त्म करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की बातें डिटेल में करेंगे। उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे। देन लास्ट के फ्यू मंथ्स में किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, किस तरीके से पेपर सॉल्विंग करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में हम बात कर लेंगे कि हमारे जो फ्यूचर वीडियोस, और लास्ट में हम बात करेंगे हमारी अपकमिंग वीडियोस किस किस टॉपिक्स पर आ रही है। जैसे कि फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स, सबकी दिक्कत होती है ऑलमोस्ट, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जेई में या फिर नीट में, जेई या फिर नीट के लिए। तो उनका एक क्वेश्चन तो हमेशा ही होता है कि फिजिक्स न्यूमेरिकल्स यार कैसे हिलाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेक्चर्स देख डाले, टेक्स्ट बुक भी पढ़ डाले, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हिल रहे हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है, चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। देन ये जो चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजिकल वीडियोज़ नहीं होंगी, स्ट्रेटेजिकल वीडियोज़ नहीं होंगी, ये थोड़ी सी मेंटल बेस्ड वीडियोज़ होंगे, जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास देखिए, हमारे पास सिर्फ एक काम होता है इन साल या फिर 2 साल के थ्रू, जो हमारा मेन एक फोकस होता है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है और अच्छे से अच्छे तरीके से एफिशिएंटली जितना हो सके हम हमारे प्रिपरेशन को एज दें। लेकिन उसके अलावा हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती है जो फालतू की होती है, तो उस तरफ हमारा माइंड अट्रैक्ट क्यों ना हो, कैसे ना हो, उसे कैसे बचाना है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। देन बुक्स के बारे में, सेल्फ स्टडी, यानी कि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करके आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन, या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो साइड में लर्निंग कैसे कर सकते हैं, और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे क्लियर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी उस स्टूडेंट के लिए जो कि टॉप AIR के बारे में देख रहे हैं, यानी कि टॉप जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में, या फिर उनके तरफ अगर उनका अट्रैक्शन है, जो कि टॉप कॉलेजेस है या फिर टॉप 1000 में जगह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। 3 नहीं, और भी आएंगे इसमें, तो 15-20 वीडियोस आराम से बन सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि AIR 1 के लिए या फिर टॉप के AIRs के लिए क्या अलग करना होगा जो 99.99% स्टूडेंट नहीं करते हैं। क्या क्या एडिशनल चीज़ें लानी होंगी, किस तरीके से खुद को डिसिप्लिन करना है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर उसे लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो आने वाली वीडियोस में इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इनिशियल स्टडी कर्व के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं ओवरव्यू की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूँ कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप जेई ले लो या फिर नीट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो आइडियली जो प्रिपरेशन टाइम होता है वो होता है 2 इयर्स का, तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो इन चीज़ों का जो टाइम ड्यूरेशन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ उसको आप डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ठीक है। तो मैं अभी 2 इयर्स का प्रिपरेशन लेके चल रहा हूँ कि आपके पास 2 इयर्स का टाइम है। आने वाली वीडियोज़ में ड्रॉपर के लिए 12th में हो तो साथ साथ कैसे करें उन पर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। लेकिन अगर आप अभी ऐसे हैं कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, 6 महीने बचा है, तो आप ये वीडियो देखें। लेकिन जो मैं टाइम ड्यूरेशन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ कि आपको एक चैप्टर 2 दिन में कवर करना है, तो आप 1 दिन में करने की कोशिश करिए। अगर नहीं भी समझ रहा है तो आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा।
तो मैं भी आइडियली लेके चल रहा हूँ कि हमारे पास 2 साल हैं प्रिपरेशन के लिए, क्लियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब जो हमें टारगेट रखना है वो ये रखना है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमें 1.5 साल में ख़त्म कर डालनी है। यानी कि जो हमारी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 1.5 ईयर्स, ठीक है, कंप्लीट हो जानी चाहिए। 0.5 ईयर्स हम रिवीजन के लिए या फिर टेस्ट पेपर्स के लिए वो रख लेंगे, ठीक है। मिनिमम हमें 1.5 साल रखना है। 1.5 साल में आपने प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन प्रिपरेशन में दम कितना है, प्रिपरेशन कितना शार्प है, कितना एफिशिएंटली हुआ है, उसे एफिशिएंट करना, उसे शार्प करना, उसको एज देना, वो काम हम इन 6 महीने या फिर 3-4 महीने, जितने भी महीने आपके बचेंगे उसमें हम देंगे। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले 18 से 20 मंथ्स आप प्रिपरेशन करिए और लास्ट के 4 से 6 महीने आपको रिवीजन करना है, टेस्ट्स देने हैं, और भी जो आप कर सकते हैं वो करना है आपको। अब इस दौरान इन 1.5 साल में अगर आप 80% भी अपना सिलेबस या फिर 80% अगर आप ख़त्म कर लेते तो भी वो इनफ होगा आपको। सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं लोग स्टूडेंट्स कि चैप्टर को परफेक्ट करने के चक्कर में होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने देखा है लाइब्रेरी में बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने अभी 11th में आए, अभी उन्होंने पहला चैप्टर ख़त्म किया है फिजिक्स का, कैलकुलस का, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो वो क्या करते हैं कि उठा लेते हैं एरोलेस या फिर कोई भी एडवांस बुक, और क्या करते हैं कि टाइमर लगा लेते हैं कि मुझे 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 20 क्वेश्चन लेते हैं और उनसे मुश्किल से 4-5 हिलता है। तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरे से 1 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं क्या करूँगा। तो यार यहाँ पे आप समझिए, आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन 2 साल के बाद जो पेपर होगा उसमें करना है। स्टार्टिंग से वो टारगेट मत रखिए, स्टार्टिंग से परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। स्टार्टिंग में आपका टारगेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्टिंग में अगर आप अच्छी कर रहे हो तो आगे चल के आपकी टाइम एफिशिएंसी, क्वालिटी सब इम्प्रूव हो जाएगी, कॉन्सेप्ट इन्हांसमेंट भी हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इन डेप्थ जो बिल्डिंग होती है कॉन्सेप्ट की, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इन 2 साल में आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कम से कम 40-50 बार रिवाइज कर चुके होंगे और न जाने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो स्टार्टिंग में आपको परफेक्शन का कीड़ा आपको नहीं रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, और आपका चैप्टर अगर आपको लगता है 80% हो गया, बस ख़त्म। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कब ये डिसाइड करना है कि चैप्टर हमें ख़त्म कर लिया है, कब हमें आगे जाना है या फिर इस चैप्टर को वापस गो थ्रू करने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम बात करेंगे इन आगे वाले चीज़ों में, ठीक है। तो ये मैंने ओवरव्यू ले लिया कि हमारे पास 1.5 साल है, 1.5 साल में हमें अपना सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करना है, और आने वाले जो लास्ट के 6 मंथ्स होंगे या फिर 4-5 महीने जितने भी आपके बचे हैं उसमें किस तरीके से इन प्रिपरेशन को एज देना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, टेस्ट पेपर्स, एनालिसिस, वो सब के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है।